अभी कुछ रोज पहले मैं अपनी मदर से मिलने गई थी। वहां पर मेरे एक फ्रेंड की बेटी आई हुई थी जो 30 इयर्स की है। वो लंगड़ा के चल रही थी। उसकी चाल चाल कुछ अजीब चाल थी। तो मेरी मदर ने एकदम से बोला, अरे तू इब्बा पहले बुढ़ी होगी। मैंने कहा, माँ ये बुढ़ी कैसे हो गई, बाल देखो इसके सब। तो मेरी मदर ने कहा कि बेटा बुढ़ापा जो है वो पैरों से दिखता है, बालों से नहीं दिखता। बालों का क्या है, बाल तो आजकल छोटे बच्चों के भी सफेद हो जाते हैं, या बाल तो आजकल कई जगह ऐसा होता है कई एरियाज में कि उनके 80-80 साल के हैं। जैसे हुंजा वैली की अगर बात करें, उनके कभी बाल सफेद होते ही नहीं है। तो बालों से बुढ़ापा नहीं आता है, दांतों से भी बुढ़ापा नहीं आता है, स्किन से भी बुढ़ापा नहीं आता है। फिर मैं हुंजा वैली की बात करूंगी, वहां की लेडीज को आप देखिए, उनकी स्किन पर रिंकल्स नहीं आती हैं। लेकिन कुछ लोगों कि बहुत जल्दी रिंकल्स आ जाते हैं अगर अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखा जाए। तो बुढ़ापे को नापने का रिंकल्स और सफेद बाल एक क्राइटेरिया नहीं है। बुढ़ापा कैसे नापता है, आप कैसे चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका बुढ़ापा आपके पैरों से स्टार्ट होता है। एक एज के बाद पैरों में दर्द होना शुरू होता है, पैरों में झंझनाहट शुरू होती है, पैरों में लड़खड़ाहट शुरू हो जाती है, सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, पिंडलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जब ऐसा कोई भी चीज होती है तो चाल बदल जाती है। आप देखिए कई लेडीज को जो 40-45 की होंगी ना, या तो लंगड़ा के चल रही होंगी या कुछ अजीब तरीके से चल रही होंगी। आप अगर ध्यान करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा, वो चाल जो है वो बुढ़ापे की चाल है। उसमें एज का, आपके कैलेंडर की एज का लेना देना कुछ नहीं है। वो चाल अगर आपकी 30 में बिगड़ गई तो आपका बुढ़ापा वहां शुरू हो गया। वो साल अगर 90 तक भी नहीं बिगड़ी तो आपका बुढ़ापा वहां तक भी नहीं आया। तो ये एक बात मुझे मेरी मम्मी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, और मुझे ये सच्ची भी बात लगी, इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए कि बुढ़ापा पैरों से स्टार्ट होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पैरों पर चेहरे से भी ज्यादा ध्यान दें, चेहरे से भी ज्यादा, क्योंकि हमारे पैर हमारी पूरी बॉडी का वजन लेके चलते हैं। हमारे पैर जो हैं, खास करके पाँव के जो तलवे हैं, आज का मेरा वीडियो इसी बारे में है कि आपकी एजिंग का प्रोसेस आपके पैरों से स्टार्ट होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे #सतवंती सिंह के नाम से ढूंढ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पैरों से। आपके, मैंने बताया कि चाल से आपका पता चलता है कि आपकी बायोलॉजिकल एज क्या हुई है। कुछ लोगों की बायोलॉजिकल एज जो है 60 की उम्र में भी, आपने सुना भी होगा, तो 60 की उम्र में भी लोग 40 की उम्र के जितने एनर्जेटिक रहते हैं, तो उनकी बायोलॉजिकल एज हुई 40। हम अपनी बायोलॉजिकल एज को कैसे कम रख सकते हैं, उसके लिए हमें अपने पैरों पर ध्यान देना होगा। उसके लिए मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऑयल। ये मैंने सेसमे सीड्स ऑयल से बनाया हुआ है। ये बनाया हुआ ऑयल है, सेसमे सीड बेस में लिया है। इसके साथ मैंने 2 लहसुन की कलियां उसके अंदर एक बिल्कुल लो फ्लेम पर जला दी थी, और जलाने के बाद छान के मेरा ये तेल तैयार हुआ है। इसको लगाना है पैर के तलवे में। पैरों की सेहत का ध्यान ओवरऑल हेल्थ से भी ज्यादा रखना जरूरी है, क्योंकि हमारे पैरों में पूरी बॉडी का 50% नर्व्स हमारे पैरों में है, 50% मसल्स हमारे पैरों में है। जो हमारे पूरी बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है, उसका 50% हमारे पैरों में है। तो उस 50% को सही रखने के लिए नंबर 1 तो वॉक करनी चाहिए, जितना हो सके वॉक करनी चाहिए। अपने पैरों की वॉकिंग से आप अपने पैरों को सही रख सकते हैं। अगर आप रेगुलरली वॉकिंग करते हैं आफ्टर द एज ऑफ 25, क्योंकि 25 तक तो वैसे ही बच्चे होते हैं, बहुत भाग दौड़ करते हैं, खेल कूद करते हैं, लेकिन उसके बाद जब जॉब करना शुरू करते हैं तो चलना बंद हो जाता है। कि आजकल की जॉब ही ऐसे हैं, बैठ के काम करना है कंप्यूटर पर, तो चलना बंद हो जाता है और पैरों की सेहत खराब होना शुरू हो जाती है। उस सेहत को सही रखने के लिए वॉक करना बहुत जरूरी है। आप कम से कम 40 मिनट डेली चलें, और अगर आप डेली
10,000 स्टेप्स कर लेते हैं तब तो बात ही क्या है, आपके पैर की हेल्थ हमेशा सही रहेगी। अगर हमारे फीट की हेल्थ सही रहेगी तो पूरा का पूरा सर्कुलेशन सिस्टम जो है वो सही रहेगा। और इसी सर्कुलेशन सिस्टम को सही रखने के लिए जो मसाज है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि उस मसाज को करना कैसे। ऑयल मैंने बता दिया है कैसे बनाना है, उस ऑयल से आपको मसाज कैसे करनी है उसके बारे में बात करूंगी। उम्र के साथ पैरों में कमजोरी आती है, पैरों के मसल्स में कमजोरी आती है, तो अगर आप वॉक करते रहते हैं तो वो मसल सही रहेंगे, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। और अगर ब्लड सर्कुलेशन सही है तो हमारे ब्रेन तक, जो ब्रेन से पूरी बॉडी तक मैसेज आते जाते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। इसके लिए वॉक करना जरूरी है। अगर आप वॉक करते रहते हैं तो आपकी बोन्स का कैल्शियम भी कम नहीं होगा। नो डाउट आपको कैल्शियम रिच फूड खाने चाहिए, वो बहुत जरूरी है। आपको धूप में बैठना चाहिए, विटामिन डी लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप वॉक भी करते रहेंगे तो आपको किसी भी उम्र तक ऑस्टियोपोरोसिस का डर नहीं रहेगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस का डर नहीं रहेगा। आपके पैर हमेशा हेल्दी रहेंगे और अगर पैर हेल्दी हैं तो आपकी ओवरऑल हेल्थ भी हेल्दी रहेगी। तो जैसे मैंने ये तेल बनाया है और मैंने आपको बताया कि इससे आपने अपने पैर के तलवे की, पैर का जो नीचे का हिस्सा है जहां हम शूज पहनते हैं, उस तलवे की मसाज करनी है। अब आप कहेंगे कि पूरे पैर की मसाज क्यों नहीं? पूरे पैर की मसाज भी आप कर सकते हैं, लेकिन तलवे की मसाज करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके पैर के तलवे में आपकी पूरी बॉडी से कनेक्टेड पॉइंट्स हैं। तो अगर हम अपने पैर के तलवे को हेल्दी रख लेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा। हमारे पैर के तलवे जो है वो हमारे हार्ट से सबसे ज्यादा दूरी पर हैं। उनमें ब्लड फ्लो होता है, वो ब्लड फ्लो रुकता नहीं क्योंकि वो हमारी बॉडी जो है एक नेचुरल ऐसी मशीन है जो ब्लड फ्लो को चला के रखती है। लेकिन कई बार होता है कि वेरिकोज वेन हो गया या कोई ऐसी और प्रॉब्लम होगी जिससे वो सर्कुलेशन स्लो हो गया, तो पैरों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। पैरों में दर्द रहा, आपकी मोबिलिटी और कम हुई, और ज्यादा दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो वो दर्द ना आए, वो मोबिलिटी कम नहीं हो, वो सर्कुलेशन कम नहीं हो, उसके लिए तलवे की मसाज करना बहुत जरूरी है। जैसे आप देखते हैं ना कि गर्मियों में पानी, नदी में पानी बहता रहता है, लेकिन सर्दियों में खास करके जो नदियां पहाड़ों से निकलती हैं उनका पानी जम जाता है। ऐसे ही सर्दियों में हमारे पैरों का जो तलवे में जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो भी स्लो हो जाता है। तो हमें क्या करना है, उसको वार्म अप करना है, उसको गर्म करना है हमने। और गर्म करने के लिए आपने लगभग आधा टीस्पून ऑयल लेना है अपनी हथेली पर। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के तलवे को मसलना है, खूब अच्छे से आप मसलते जाएंगे 5 मिनट तक। फिर इस हाथ पर तेल लेंगे और दूसरे पैर को आप मसलेंगे। दोनों पैर को जब अच्छे से आप मसल चुके होंगे, उसके बाद आपने अपने पूरे तलवे में अंगूठे से लेकर एड़ी तक 5 लाइन में आपने मसाज करनी है। आपने अंगूठे से लिया, अंगूठे से आप ऐसे मसाज करते चले गए, एड़ी तक आ गए। फिर दूसरी उंगली से लिया, ऐसे एड़ी तक आ गए। फिर तीसरी उंगली, चौथी उंगली और पांचवी उंगली, ऐसे पांचों उंगली से ऊपर से मसाज करना शुरू करना है। इस तरीके से आपने प्रेशर पॉइंट्स को दबाते चलना है और एडी तक पहुंचना है। फिर दूसरी उंगली से दबाते चलना है और फिर एडी तक पहुंचना है। आपने पहले मसाज की, फिर पॉइंट्स को दबाया, फिर दोबारा से आपने मसाज करनी है। तो अगर आप ये 5 से 7 मिनट आप लगा लेते हैं डेली तो आपको बहुत फायदा होगा। अब बात आती है कि कब करना चाहिए। ऐसे तो इसको आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको रात को करें सोने से पहले तो 2 फायदे होंगे। आपके पैरों की मसाज भी हो गई, आपका जो रात को आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, नींद का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये दोनों काम बहुत अच्छे से होंगे। मैंने ये मसाज जो है पीछे अभी कुछ लोगों के साथ शेयर की थी, तो उनमें से एक ने उठ के मुझे पूछा कि पैर के तलवे में तेल लगाने से पूरी बॉडी में असर कैसे पहुंचेगा, जबान तक असर कैसे पहुंचेगा, दिमाग तक असर कैसे पहुंचेगा। तो उसके लिए आप एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, आप वो प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि आप कोई भी कड़वी चीज लें, जैसे करेला है या नीम है, उसको पीस लें, पीस के एक बड़े से टब में डालें और उसमें नंगे पैर आप खड़े हो जाएं। तो आप देखेंगे कि विद इन 5 मिनट्स आपकी जबान जो है वो कड़वी हो जाएगी, क्योंकि आपने पैर कड़वी चीज पर रखे हुए हैं। तो वो सेल्स के थ्रू जो कड़वाहट है वो आपकी जबान तक आएगी, आपके दिमाग तक आएगी। तो जब आप ऑयल लगाएंगे और मसाज करेंगे, प्रेशर पॉइंट्स को दबाएंगे, तो वो जो उसकी एक गर्माहट है, उसकी चिकनाहट है, उसका जो ग्रीस है वो आपकी पूरी बॉडी में आएगा, पूरी बोन्स में आएगा और बोन्स की हेल्थ को अच्छा करेगा। घुटनों में दर्द नहीं होगा, पिंडलियों में दर्द नहीं होगा, एंकल्स में दर्द नहीं होगा,
कई लोगों को एड़ियों में दर्द होता है, वो भी नहीं होगा। इवन आपके कंधे में भी दर्द नहीं होगा, गर्दन में दर्द नहीं होगा, सर्वाइकल में भी इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि आप दोनों जगह के प्रेशर पॉइंट दबा रहे हैं। आप पैरों के भी दबा रहे हैं, और जब इस हाथ से उस पैर को मसल रहे हैं तो हाथ के अंदर जितने प्रेशर पॉइंट्स हैं वो भी दब रहे हैं और पैर के भी दब रहे हैं, जो प्रेशर पॉइंट आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए पैरों के तलवों की मसाज करना एक बहुत ज़रूरी है, खास करके सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में जैसे मैंने बताया, जैसे नदियां जम जाती है वैसे हमारा भी ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है ठंड के कारण, क्योंकि हम रजाई लेके बैठे रहते हैं, हिलने को मन नहीं करता है, हिलेंगे तो ठंड लगेगी। तो उस कंडीशन में अपने सर्कुलेशन को सही करने के लिए मसाज बहुत ज़रूरी है। आप भी नहीं चाहेंगे कि घुटनों में दर्द हो, है ना, नहीं चाहेंगे। तो घुटनों में दर्द ना हो, जोड़ों में दर्द ना हो, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, इसके लिए अगर मसाज करके ठीक रह सकती है तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मसाज करके हेल्दी रहिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अरे हाँ, मैं बताना भूल गई, मैंने सेसमे ऑयल लिया है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं या तो सरसों का तेल ले सकते हैं, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं।